दुश्मने जान है जो मेरी जान है। मुबारक हो अंकल, आपने रुबाब की बात पक्की कर दी। हाँ बेटा, खैर मुबारक। अच्छा यार, एक काम था तुमसे, एक बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वहीं कनाडा में, टोरंटो में ही होता है। निकाह शुरू कीजिए मौलवी साहब। एक मिनट रुकिएगा जरा। क्या बात है बेटा? दुश्मने जान है जो मेरी जान है। ये झूठ बोल रहे हैं, बेइज्जती हो रही है मेरी। ये सरासर ज्यादती है। ये लड़का इल्जाम लगा रहा है। क्या मकसद है इसका? मकसद आपके भतीजे की हकीकत सामने लाना है, क्योंकि ये शख्स धोखेबाज है, फ्रॉड है, और आप इससे रुबाब की शादी कर रहे हैं। धोखा और फ्रॉड तो मेरे साथ हुआ। कौन हो तुम? क्या लगती हो इनकी बेटी के? मैं बताऊं कौन हूं? तू बकवास बंद कर। ज़बानी कलामी अंदाजे क्यों लगा रहे हो? कोई सबूत है तो सामने लाओ। हाँ, सबूत है तो लाओ। सबूत? ये आप ही खड़े हैं जेल की सलाखों के पीछे। आप हैं, देखिए, आप भी देखिए। और ये रिपोर्ट है, ये देखिए, ये इनकी पुलिस रिपोर्ट है। जावेद तुम? अंकल ये शख्स झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। अगर अभी भी यकीन नहीं आया तो जिस स्टोर में ये मामूली से सेल्समैन है, उसके मालिक का फोन नंबर है मेरे पास, रऊफ साहब का। बात कर रहा हूं। बकवास बंद करो। करा देता हूं। जी रऊफ साहब, आपके जो मुलाजिम हैं जावेद अहमद साहब, वो यहाँ मौजूद हैं, बात करना चाह रहे हैं आपसे। ये लीजिए, बात कीजिए। घटिया इंसान, मुझे धोखा देता रहा है तू। मुझे भी और मेरे दोस्त को भी, और उस बच्ची को जिसे मैं बेटियों से ज्यादा अजीज समझता हूं। मैं तुम्हारी सच्चाई और खुलूस की तारीफें करता था इनके सामने, और तू क्या निकला? एक झूठ, एक धोखा। तुझे तो भतीजा कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। निकल जा यहाँ से। अंकल मैं धोखा नहीं दे रहा था, कि आप सबको धोखा दे रहा है। और निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारी दोस्ती का भरम नहीं रख सका। दूर हो जा मेरी नजरों से। अंकल मैं आपको धोखा नहीं दे रहा था। भैया तुम्हारा मसला क्या है? अब मुंह क्यों बन गया है तुम्हारा? मेरे यहाँ होते हुए हर 2 मिनट बाद तो तुम्हें हातिम की याद सताने लगती है। वो कितना खर्च करता है तुम पे? क्या वो सचमुच का हातिम था ही है जो तुम्हें 24 घंटे उसी की याद आती है? मूड तो ऑफ होगा मेरा। तो इसमें गलत क्या है? उसका दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारी तरह छोटी छोटी बातों पर जान नहीं निकल जाती उसकी। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाओ अपने उस रियल हातिम ताई के पास। ठीक है, तुम यहाँ बैठकर जलते रहो, मैं जा रही हूँ।
ये तुमने क्या किया है हातिम? क्या किया अंकल? मैंने बचाया रुबाब को। बचाया है या बर्बाद कर दिया है? अगर तुम्हें किसी बात का पता चल ही गया था तो खामोश रहते। इसी वक्त ये जहर क्यों उगला है? कैसी बात कर रहे हैं अंकल आप? आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। आप मुझसे खफा हो रहे? किस बात का शुक्रगुजार हूं मैं? दूसरी बार शादी बर्बाद हुई है रुबाब की। दूसरी बार। बदनसीब और बदकिस्मत तो वो पहले ही थी, मगर तुमने अब बदनाम भी कर दिया है उसे। माफ कीजिएगा एहसन भाई, मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। क्या कहना चाह रही हैं आप? क्या चक्कर? इतने भोले मत बनो मियां, और ना ही हमें इतना मासूम समझो कि हम कुछ समझ ना सकें। तुम चुप रहो निकल, जाओ रुबाब को संभालो। आप चुप करें आबिद साहब। इससे पहले तुम कहां थे? ऐन निकाह के वक्त ही सारी इंफॉर्मेशन लेकर आना थी तुम्हें। जाओ हातिम, जाओ, चले जाओ यहां से। इतने दिन मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करता रहा, और अब जवाब भी लेकर आए हो तो ये। जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहां से। मैं तो कहती हूँ ये जरूर इसकी और रुबाब की मिली भगत है। बहुत देखा है हमने फिल्मों और ड्रामों में। अगर रुबाब के साथ तुम्हारा चक्कर था तो इतना ड्रामा रचाने की जरूरत ही क्या थी? तो साफ साफ कह देते ना। एहसन भाई ने कौन सा इनकार करना था? वो तो तुम्हें पहले ही फरिश्ता माने बैठे हैं। तुम बाज नहीं आओगी? मैं क्या बाज आऊं? आप देख नहीं रहे मेरी कही हुई एक एक बात सही हो रही है। ये लड़का यूं ही नहीं इस घर के चक्कर लगाता था, इसका रुबाब का चक्कर था तो चक्कर लगाता था। आप बहुत गलत बात कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों ठुकराया था मेरे बेटे जहीर को? हमें तो 100 बातें सुना दी थी इन्होंने। माफ कीजिएगा एहसन भाई, आपका कोई बड़ा बोल आपके सामने आ गया है। हमारी नेकी को ठुकराया था ना आपने। आपकी नेकनामी को किस्मत ने ठोकर मार दी। एहसन भाई, आप हिम्मत से काम लें, इसकी बातों पर तवज्जो मत दें। इसकी तो आदत है बक-बक करने की। फ्रॉड था, चोर था, मगर वो अपना तो रहा था रुबाब को। अब इस बदनामी के बाद उसे कौन अपनाएगा? बैठी बैठी बूढ़ी हो जाएगी, मर जाएगी, मगर मैं अपनाऊंगा। तुम्हें एहसास है कि तुम क्या कह रहे हो? जी एहसास है, मुझे बिल्कुल एहसास है कि मैं क्या कह रहा हूँ, और जो कुछ कह रहा हूँ अपने होशो हवास में कह रहा हूँ। मैं निकाह करूंगा रुबाब से, अपनाऊंगा उसे। आप जानते हैं ना मुझे, और मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो मिस सुमेरा यहाँ मौजूद है, उनसे पूछ लीजिए। जी मिस सुमेरा। जी सर। बताइए मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में, कि मैं शादीशुदा हूँ कि नहीं, कमाता वमाता हूँ कि नहीं, कहीं माँ बाप ने जायदाद से आग तो नहीं किया हो? बताइए।
जी अंकल, अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, हातिम बहुत अच्छे इंसान है। मैं जानता हूँ हातिम भाई बहुत अच्छे हैं, मगर यूं अचानक तुम्हारे माँ बाप। मैंने कहा ना आपसे कि मेरे माँ बाप मुल्क से बाहर हैं, उनके आने में अभी कुछ वक्त है। और वैसे भी उन्होंने मुझे मेरी शादी का पूरा इख्तियार दे रखा है। जब चाहूँ, जिससे चाहूँ और जैसे चाहूँ मैं शादी कर सकता हूँ। एहसन भाई, आप ज्यादा मत सोचें, अल्लाह का नाम लें, बस बिस्मिल्लाह करें। आप ही तो हमेशा इस बच्चे की तारीफें करते थे, इसे फरिश्ता कहते थे। अल्लाह ने हमारी रुबाब के लिए इसे फरिश्ता बनाकर भेजा है। बस आप बिस्मिल्लाह कीजिए। अरे ऐसे कैसे बेटी का हाथ थमा दे किसी के हाथ में? ना खानदान का पता, ना घर बार का पता। कम से कम लड़के के माँ बाप को तो होना चाहिए ना बीच में। आपसे मैंने कहा ना कि मेरे वालिदैन यहाँ मौजूद नहीं है, वो नहीं आ सकते। और बकौल आपके कि रुबाब की बदनामी मेरी वजह से हुई है, तो इज्जत भी मैं ही दूंगा उसे, अभी और इसी वक्त। और एक और बात बता दूंगा, मेरा और रुबाब का कोई चक्कर नहीं था, ना ही कोई ताल्लुक। लेकिन अब एक मजबूत रिश्ता जरूर बनेगा और आप सबकी मौजूदगी में बनेगा। बस इजाजत चाहिए। मगर मुझे रुबाब से इजाजत लेनी पड़ेगी। रुबाब, मैं शायद दुनिया का नाकाम तरीन बाप हूं, जो अपनी बेटी के लिए सही फैसला नहीं कर सका। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। अब्बा, आप नाकाम बाप नहीं हैं। है बदकिस्मत बेटी। अपने आप को बदकिस्मत न कहो। मुझे बताओ मैं क्या करूं? हातिम तुमसे शादी करना चाहता है। आपको भी यही लगता है जो मुमानी कह रही थी? मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे हातिम से तुम्हारा रिश्ता तुम्हें और मुझे बहुत सी परेशानियों और उलझनों से निकाल देगा। ये भी मत समझना कि तुम्हारा वजूद अब मेरे लिए कोई बोझ होगा। हाँ, इस बार भी तुम्हारी शादी का रुक जाना मुझे तुम्हारी किस्मत से खौफजदा कर रहा है बेटा। मुझ में अब तुम्हें मजीद दुख और गमज़दा देखने का हौसला नहीं है बेटा। मुझे लगता है हातिम का साथ तुम्हें खुशी दे सकता है बेटा। तुम कुछ कहोगी नहीं? ठीक है, तुम्हें ये सब ठीक नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं। मैं हातिम को इनकार कर देता हूँ।
नहीं अब्बा, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं हैरान थी कि तुम जैसी शरीफ और मासूम लड़की के साथ अल्लाह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन मुझे अब यकीन हो गया है अल्लाह अपने अच्छे बंदों के साथ कभी बुरा नहीं करता, कभी भी नहीं। अब्बा मान गए। सर हातिम ने मना लिया अंकल को। तुम्हारी और सर हातिम की जोड़ी कितनी शानदार लगेगी। यू नो व्हाट, सर हातिम की बातों से लग रहा है कि वो बहुत बदल गए। पहले तो वो, खैर, क्या तुम्हें पसंद करते हैं वो? पसंद? हाँ भाई, वरना इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते थे? बाज़ औक़ात हमदर्दी इंसान के गले पड़ जाती है। वो मुझ पे तरस खा के ऐसा कर रहे हैं और मैं अब्बा की मजबूरी की वजह से मना भी नहीं कर सकती। फजूल की बातें मत सोचो प्लीज। फजूल की बात नहीं कर रही मैं। रमीज का इलाज महंगा पड़ गया उनको, पैसे भी बर्बाद हुए और जिंदगी भी। अच्छा चलो छोड़ो, अब तो अपनी लिपस्टिक डार्क कर लो। दुल्हन नहीं हूं मैं, गले का तौक हूं। तो मुझे सारा मेकअप ही डाल लेना चाहिए। हातिम बेटा, निकाह तो हो गया। अगर तुम्हारे वालिदैन भी होते तो दिल को जरा तसल्ली हो जाती। आपको भी भरोसा नहीं मुझको? नहीं बेटा, भरोसा तो है। मैं तो पहले ही तुम्हारे एहसानों के बोझ तले दबा हुआ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटी का बाप सोच रहा हूं कि रुखसती के वक्त अगर तुम्हारे वालिदैन भी आ जाएं तो बड़ा अच्छा हो। जी ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, जैसा आप बेहतर समझें। जीते रहो बेटा। भूल जाए भाई साहब ये रुखसती। कितनी आसानी से मान गया कि ना करे रुखसती। मुझे तो वैसे ही गड़बड़ लग रही कि ये हो क्या रहा है। बड़े लोग हैं भाई, इनके लिए निकाह करना कौन सी बड़ी बात है। क्या कहना चाहती हैं आप? जब तुम्हारे माँ बाप आएंगे ना तो वो इस लड़की को तलाक दिलवा देंगे। ऐसे गरीब रुबाब को तो वो कभी कबूल ही नहीं करेंगे। और वैसे भी इस तरह की गलतियां तो तुम अमीरजादे करते ही रहते हो। आबिद, अपनी बेगम को लो और यहाँ से चले जाओ। मैं अपने दामाद के बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुन सकता। चलो निकल। दामाद? कौन सा दामाद भाई साहब? शादी तो तब होती जब आपकी बेटी रुखसत होके यहां से जाती। और इसका क्या भरोसा? ये तो मैंने निकाह किया है, कोई मजाक नहीं किया। ना ही ये जज्बाती फैसला है, ना ही कोई गलती। मेरे माँ बाप को मेरी पसंद पे ना ही एतराज है, ना ही होगा। और जहां तक बात रही रुखसती की, तो वो अभी और इसी वक्त होगी। मुझे कोई एतराज नहीं है बेटा। वो बात तुम्हारी बीवी है, जब चाहे ले जा सकते हो। रूह के सहरा में प्यासी ही प्यास है, मेरी आवाज में तेरी आवाज है।
सुर ही सुर में तेरा, तू मेरा नाज है, ये तेरा इश्क ही मेरा एजाज है। हो पिया तू ही मेरे दिल की रग रग में, तू ही फजर में तू शब में, तू ही मेरे दिल की रग रग में, तू ही फजर में तू शब में, तू ही मेरे दिल की धड़कन है, तू ही धड़कन का है दुश्मन, तू ही राहत है सीने में, तू ही मेरी सांसों की अनबन। कॉल तुम्हारे, मैंने तुम पे तरस खा के शादी की, तो अब मेरा तरस कुछ खत्म होता जा रहा है। यू एब्सोल्युटली राइट, मैंने खामखा इमोशनल होके शादी वादी कर ली। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। इंसान की ज़िंदगी में अगर ऐसा कुछ हो जाए जिसकी वो तवक्को ना कर रहा हो तो वो टेंशन में आ जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि प्लीज़ घबराओ मत। अरे अब आप प्लीज यहाँ आंसू साफ करो। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। कैसे? यही जो आपने किया है। तुम्हारी शादी तोड़ के या तुमसे शादी करके? आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्या करता रहा, सिचुएशन ही ऐसी थी। मुझसे एहसन अंकल की परेशानी नहीं देखी जा रही थी और उन्होंने मुझसे जावेद को और उसकी जिंदगी के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहा था, जो मैं कर ना सका। मेरी वजह से अगर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होती ना, तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। तो आपने ये सब कुछ अपनी खुद की शर्मिंदगी मिटाने और हमारी हमदर्दी में किया है। यही समझ लो। बाज़ औक़ात इंसान को खुद पर इख्तियार नहीं रहता और वो फैसले के इख्तियार में आ जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। रबाब, मैं बहुत अच्छा इंसान नहीं, लेकिन कम से कम ये गारंटी दे सकता हूं कि जावेद जितना बुरा नहीं होगा। इतना तो जान गई होगी तुम मुझे। मैं जानती हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं एक बदनसीब लड़की हूँ। मेरे साथ कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं। इंसान का नसीब चाहे जैसा भी हो, उसे इंसान खुद बनाता है। मैं तुमसे वादा करता हूं रबाब, मैं तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। अब बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे नसीब को? मेरी शादी और रुखसती आपको ये बताने के लिए काफी थी कि मैं बदनसीब। ना आपके माँ बाप थे, ना मेरी माँ की दुआएं, और मेरी बहन, मेरी तो बहन ही मेरी माँ थी। मुझे रमशा भी बहुत याद आती है। आज वो बहुत याद आ रही है। मुझे इनकी दुआएं चाहिए।
आप मुझे उनकी खबर पे ले जाएंगे? आप ले जाएंगे अब? हाँ हाँ, मैं ले जाऊंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं रमशा, बस तुम मुझे माफ कर देना। आ गए आप लोग रुबाब की शादी से? कुछ ना पूछो बेटा, बहुत ड्रामा हुआ वहां पर। हाँ हाँ, जहां तुम्हारी माँ हो और वहां ड्रामा ना हो, ये भला कैसे मुमकिन? उठो, पानी ला कर दो मुझे। अम्मी, अबू पानी मांग रहे हैं। कोई काम खुद भी हिलकर कर लिया कर। और मैंने क्या किया ड्रामा वहां पर? अपनी भांजी को कुछ मत कहना। कैसी मीसनी है, किस तरह शादी रुकवाई उसने। तौबा तौबा, ऐसी चलतरबाज लड़की मैंने नहीं देखी। अम्मी को अपने अलावा हर औरत, हर लड़की चालाक और मक्कार नजर आती है। चुप कर रुखसाना के चमचे। तुझे भी अपनी माँ के अलावा ना दुनिया की हर लड़की फरिश्ता और मासूम ही नजर आती है। निखत, अब तो रुबाब की शादी हो गई, खुदा के लिए उसका पीछा छोड़। वैसे रुबाब ने तो लंबा ही हाथ मारा है। गाड़ी देखी थी जिसमें रुखसत होके जा रही थी, जहाज का जहाज ही लग रहा था। एहसन भाई की तो मौज ही हो गई, इकलौता दामाद मिल गया। और एक ये हमारा इकलौता है जिसकी बीवी को इसकी कोई कदर ही नहीं। मेरी बात ना क्या करें आप, पानी ना मैं ही ले आता हूं। क्यों, तुम्हारी बात क्यों ना किया करूं? कब तक चलेगा ये रुखसाना का शौक? आई एम श्योर तुम्हें भूख लगी होगी, बट प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त सारा स्टाफ जा चुका होगा, बट मैं फिर भी देखता हूँ किचन में कुछ हो खाने की। आप तकलीफ ना करें, मुझे भूख नहीं है। तुम कहो तो बाहर से कुछ मंगा।
ये है हमारा कमरा। हमारा? वैसे तो मेरा है, लेकिन अब तुम्हारा भी। जब आप ही मेरे नहीं तो ये कमरा मेरा कैसे हो सकता है? अगर तुम अपसेट हो तो इट्स ओके, तुम यहाँ आराम कर सकती हो। मैं किसी भी कमरे में चला जाऊंगा, यहाँ वैसे भी बहुत से खाली कमरे हैं। लो, खुल गई ना सारी असलियत। मैं तो पहले ही कह रही थी कि रुबाब का उस लड़के के साथ चक्कर है, लेकिन तुम बड़े फख्र से कह रहे थे कि रुबाब को शहजादा मिल गया, बड़ी अच्छी जगह शादी हुई उसकी। शहजादा मिला नहीं, शहजादा फांसा गया है। बड़ी चालाक लड़की है भाई। बंद करो अपनी बकवास, सारी बातें सुनकर भी बहतान लगा रही है। बड़े देखे हैं ऐसे ड्रामे, फिल्मों और ड्रामों में यही कुछ होता है। सारी प्लानिंग तो पहले से थी, और मुझे तो 100% यकीन था कि उनकी सेटिंग पहले से चल रही थी। आप सब लोग ही उल्लू बन रहे थे। अच्छा जाओ खाना लगाओ। क्यों? शादी वाले घर से तो खा के नहीं आए, वहां से तो सिर्फ धोखा खा के आए ना आप। तुम कभी नहीं बदल सकती, कभी भी नहीं। अगर किसी के लिए अच्छा गुमान नहीं रख सकती तो बुरा गुमान भी मत रखो। कौन समझाए तुम्हें कि तुम्हारी ये बदगुमानियत तुम्हारे बेटे को ले डूबेगी। ये लो, देखो जरा। तो थोड़ा जल्दी उठ जाया था नैना। क्यों क्यों जल्दी उठूं? हुलिया देखा है आपने अपना? कहीं से नहीं लगता किसी ऑफिस में मुलाजमत करती हैं, लगता है मजदूरी करने जाती हैं। मैं भी मजदूर ही हूँ। मैं आपके लिए कुछ लेके आऊँ, चाय वगैरह कुछ? हाँ प्लीज चाय बना दो। अच्छा मैं और फिर तुम चली जाओगी तो तुम्हारी ये जबरदस्त चाय मुझे बहुत याद आएगी। ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ? रमशा तो मेरी वजह से बर्बाद हो गई थी, कम से कम उसकी बहन को बर्बाद होने से बचा लिया मैंने। अब्बू, आप आपी के जाने के बाद उदास हो गए ना? हाँ, जब बेटियां घर सोना कर जाएं तो उदासी तो हो ही जाती है। वैसे अब्बू, अब कब आएंगी आपी? पता नहीं बेटा। अगर आपी नहीं आई तो हम चले जाएंगे उनसे मिलने। नहीं यार, बहनों के घर नहीं जाते। ये क्या बात हुई? बहनों के घर क्यों नहीं जाते? यार बस नहीं जाते, अभी तुझे इस बात की समझ नहीं आएगी। आबिद मामू भी तो आते हैं हमारे घर, ये भी तो उनकी बहन का घर है ना। यार आबिद मामू हमारे जैसे हैं और तुम्हारी बहन अपने जैसों में नहीं गई। क्या पता उन लोगों को हमारा आना जाना अच्छा ही ना लगे। मैं तो कुछ नहीं जानता अब्बू, मैं तो जाऊंगा आपी से मिलने। रमेश,
बहन को गए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए और तूने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। सॉरी अबू। दुआ कर बेटा अल्लाह से, तेरी बहन हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, उसकी जिंदगी में अब कभी कोई तकलीफ ना आए। मेरा बेटा दुआ करेगा ना? जी अबू। या अल्लाह। कौन है तुम लड़की? रुबाब। कौन रुबाब? मैं। अच्छा अच्छा, असलम की जगह पे आई हो। पर क्या जरूरत थी साहब को? वैसे भी असलम ने 2-4 दिन तक तो वापस आ ही जाना था। नाश्ते का खाने का मैं कर ही रही थी। साहब तो सारा दिन घर पे ही नहीं होते, खाम खाई रख लिया तुम्हें। आजरा बीबी। जी साहब। इनके लिए नाश्ता बना दे और मेरे लिए चाय। जी साहब। आजरा बीबी। जी साहब। ये मुलाजिम नहीं है, बीवी है मेरी। तो आप मेरे साथ आओ। तुम्हें इस तरह खामोश नहीं रहना चाहिए था। तुमने बताया नहीं हाजरा बीबी को कि तुम कौन हो। खामोशी गलतफहमी को जन्म देती और तुम मेरी गलती नहीं हो। मैं आपकी गलती हूं, जिसकी वजाहत आपको बार बार देनी होगी। अभी अपने मुलाजमों को दी, फिर अपने वालिदैन को और फिर खुद को। ऐसा कुछ नहीं रुबा। मैं जानता हूं सब कुछ बहुत अचानक हुआ, लेकिन मुझे और तुम्हें भी थोड़ा सा वक्त लगेगा समझने में। नॉर्मल शादी में कम से कम पसंद तो होती है, लेकिन यहाँ तो मैं तुम्हें पसंद हूं? क्या आप मुझे पसंद करते हैं? मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूं। क्या मैं तुम्हें नापसंद हूं? आप तो मेरे मोहसिन हैं, मेरे घर वालों के लिए एक फरिश्ता। मैं तो आपके लायक ही नहीं हूं। आपने मुझ पे तरस खा के मुझसे शादी कर ली और इस घर में ले आए। मेरी वजह से पता नहीं क्या क्या सहना पड़ेगा अब आपको। तो वापस छोड़ाऊं तुम्हें? कहाँ? तुम्हारे अब्बू के घर। आप मुझे छोड़ देंगे? हाँ, तो कॉल तुम्हारे, मैंने तुम पे तरस खा के शादी की, तो अब मेरा तरस कुछ खत्म होता जा रहा है। You're absolutely right। मैंने खामखा इमोशनल होके शादी वादी कर ली। दुश्मने जान है जो मेरी